बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अगर आप खुद को सेहतमंद रखना चाहते हैं, अपने जिस्म को सेहतमंद रखना चाहते हैं, खुद को बीमारियों से बचाना चाहते हैं, तो आज की इस वीडियो में मैं आपको 7 ऐसी डाइट्स के बारे में बताऊंगा जो कि आपने अपनी खुराक में शामिल करने हैं, आपने अपनी ग़िज़ा में इस्तेमाल करने हैं, जिसकी वजह से काफ़ी हद तक खुद को आप बीमारियों से बचा सकते हैं, अपने जिस्म को सेहतमंद रख सकते हैं। देखिए, अगर हम देखें तो हमारे गलत डाइटरी ऑप्शंस की वजह से, गलत खुराकों के इस्तेमाल की वजह से, हमारे गलत लाइफस्टाइल की वजह से हम बहुत ज़्यादा बीमारियों में मुब्तला हो जाते हैं, हमारे जिस्म ख़राब हो जाता है। लाइक कुछ लोगों को शुगर की बीमारी हो जाती है, कुछ लोगों को ब्लड प्रेशर की बीमारी हो जाती है, कुछ लोगों को नर्व्स की कमज़ोरी का सामना होता है। आज की इस वीडियो में हम जिन खुराकों के बारे में बात करेंगे, ये वो ग़िज़ाएँ होती हैं जो कि आपके जिस्म के ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस को कम करती हैं। ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस का मतलब ये होता है कि हमारे जिस्म में मुख्तलिफ़ किस्म की ऑक्सीडेशन हो रही होती है, जिसकी वजह से हमारे जिस्म के खुलिये ख़राब हो रहे होते हैं। अगर आप इन खुराकों का, इन ग़िज़ाओं का इस्तेमाल करेंगे, तो आपके जिस्म में जो ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस होता है वो कम हो जाता है, जिसकी वजह से आपके खुलियों के, आपके सेल्स की उम्र बढ़ जाती है और आपका जिस्म सेहतमंद रहता है। सबसे पहले नंबर पर आपने अपनी खुराक में ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स का इस्तेमाल ज़्यादा करना है। ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स एक नेचुरल सोर्स है मुख्तलिफ किस्म के विटामिन्स का, मुख्तलिफ किस्म के मिनरल्स का। इसमें फोलिक एसिड पाए जाते हैं, इसमें आयरन पाया जाता है, इसमें विटामिन ई, विटामिन सी पाया जाता है। ये चारों चीज़ें आपके जिस्म की नशो-नुमा के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती हैं। फोलिक एसिड और आयरन की वजह से आपको खून की कमी नहीं होती और विटामिन सी और विटामिन ई की वजह से आप ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस से खुद को बचा लेते हैं। तो आपने अपनी खुराक में ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स का इस्तेमाल ज़्यादा करना है। दूसरे नंबर पर आपने बेरीज़ का इस्तेमाल करना है। बेरीज़ में आपके पास स्ट्रॉबेरीज़ आते हैं, आपके पास ब्लूबेरीज़ आते हैं। स्ट्रॉबेरीज़ एक नेचुरल ख़ज़ाना है एंटीऑक्सीडेंट के कंपोनेंट्स का, इनमें बहुत ज़्यादा फाइबर्स पाए जाते हैं। अब एंटीऑक्सीडेंट कंपोनेंट्स की वजह से आपके जिस्म का एक ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस कम हो रहा होता है, आपके जिस्म के खुलिये सेहतमंद रहते हैं, आपके जिस्म के खुलियों को सेहत मिल रही होती है। दूसरे नंबर पर इसमें जो फाइबर्स पाए जाते हैं, वो आपकी गट की सेहत को इम्प्रूव करते हैं, आपकी गट की सेहत को सेहतमंद बनाते हैं, जिसकी वजह से आपकी जिस्म की सेहत बहुत अच्छी हो जाती है। तीसरे नंबर पर आपने सिट्रस फूड का इस्तेमाल करना है। सिट्रस फूड में आपके पास माल्टा आता है, आपके पास कीनू आता है, आपके पास लीमू आता है। आपने इन चीज़ों का इस्तेमाल ज़्यादा करना है। अब सिट्रस फूड में विटामिन सी पाया जाता है। विटामिन सी एक एंटीऑक्सीडेंट है जो कि नेचुरल तरीके से हमारे जिस्म के ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस को कम करता है। तो आपने सिट्रस फूड का इस्तेमाल ज़्यादा करना है। चौथे नंबर पर आपने ट्रॉपिकल फूड का इस्तेमाल करना है। ट्रॉपिकल फूड में वो फ्रूट होता है जो कि ट्रॉपिकल एरियाज़ में पाए जाते हैं, जैसे कि अमरूद हो गया, जैसे कि कोकोनट यानी कि नारियल हो गया। ये चीज़ें जो होती हैं, इनमें बहुत ज़्यादा विटामिन सी भी पाया जाता है, इनमें बहुत ज़्यादा एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टीज़ वाले कंपोनेंट्स भी पाए जाते हैं। विटामिन सी हमारे जिस्म को बहुत ज़्यादा सेहतमंद बनाता है, तो आपने कोशिश करनी है कि आपने अपनी खुराक में इन फ्रूट्स का इस्तेमाल ज़्यादा करना है। 5वें नंबर पर आपने अपने खुराक में दही का इस्तेमाल करना है। दही एक नेचुरल प्रोबायोटिक है जो कि हमारे गट की सेहत को बहुत ज़्यादा इम्प्रूव करता है। ये एक नेचुरल प्रोबायोटिक है जो कि आप मतलब आर्टिफिशियल तरीके से ये तैयार नहीं होता। तो आपने कोशिश करनी है कि आपने अपने खुराक में दही का इस्तेमाल ज़्यादा करना है। छठे नंबर पर आपने हनी यानी कि शहद का इस्तेमाल करना है। अब हनी या शहद एक ऐसा कुदरती प्रोडक्ट है जो कि आपके जिस्म को बहुत ज़्यादा सेहतमंद बनाता है। इसमें मुख्तलिफ़ किस्म की कंपोनेंट्स पाए जाते हैं, इसमें फ्रक्टोज़ पाया जाता है, इसमें ग्लूकोज़ पाया जाता है, इसमें विटामिन सी और विटामिन ई की एक वफ़र मिकदार पाई जाती है। इसके अलावा भी इसमें बहुत ज़्यादा एंटीऑक्सीडेंट के प्रॉपर्टीज़ वाले कंपोनेंट्स पाए जाते हैं। लेकिन आपने एक ख्याल रखना है कि अगर आपको शुगर है तो आपने इसका इस्तेमाल नहीं करना, और अगर आपके घर में कोई ऐसा बच्चा पाया जाता है जिसकी उम्र 1 साल से कम है, तो उसको भी आपने शहद नहीं देना, क्योंकि शहद में कभी-कभार एक बैक्टीरिया के स्पोर्स पाए जाते हैं, और अगर आपके बच्चे की उम्र 1 साल से कम होगी तो उसकी अपनी मुदाफ़ियत इतनी डेवलप नहीं हुई होती, वो इन बैक्टीरिया को अपने जिस्म से बाहर नहीं निकाल सकता, जिसकी वजह से वो बीमारियों में मुब्तला हो सकता है। तो आपने कोशिश करनी है कि अगर आपको शुगर की बीमारी है या आपके घर में एक ऐसा बच्चा है जिसकी उम्र 1 साल से कम है, तो ऐसे लोगों को आपने शहद नहीं इस्तेमाल करवाना। बाकी आप लोगों के लिए शहद बहुत ज़्यादा मुफीद है। 7वें नंबर पर आपने फ़िश और फ़िश के ऑयल का इस्तेमाल करना है। मछली और मछली के तेल में विटामिन ई पाया जाता है। इसमें बहुत ज़्यादा मुफीद फैटी एसिड्स पाए जाते हैं जो कि हमारे जिस्म में जो कोलेस्ट्रॉल होता है, जो कि अच्छे वाला कोलेस्ट्रॉल होता है, उसको इंक्रीज़ करते हैं और बैड कोलेस्ट्रॉल को डिक्रीज़ करते हैं। तो आपने फ़िश का इस्तेमाल करना है, फ़िश के ऑयल का इस्तेमाल करना है। ये 7 मुख्तलिफ़ किस्म के फूड्स के बारे में जो हमने बात की है, ये ऐसे फूड्स हैं जो कि आपके जिस्म के ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस को कम करते हैं, आपके जिस्म
को सेहतमंद बनाते हैं, तो आपने कोशिश करनी है, आपने सिर्फ होली सोली सिर्फ इन चीज़ों को इस्तेमाल नहीं करना, लेकिन आपने अपनी डाइट में इन चीज़ों को इस्तेमाल करते रहना है, अपनी खुराक में इन चीज़ों को इस्तेमाल करवाते रहना है।